वेलकम बैक स्टूडेंट। कोई भी गुना सेकेंडों में के पार्ट 2 में हम फिर से आपके बीच एक बेहतरीन लॉजिक लेकर आ गए हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस में। और चलते हैं यहाँ पर हम लोग एक नई चीज़ फिर से सीखने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग आज सबसे पहले जो पिछली कक्षा में हमने जो लॉजिक सीखी थी उसे एक बार थोड़ी सी रिवाइज कर लेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे एक नए लॉजिक के आज दौर में। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो कोई भी गुना सेकेंडों में जो बताई थी, जिसकी हमने लॉजिक बताई थी पार्ट 1 में, अगर कोई भी संख्या यहाँ पर आपके इस तरह से दी गई है, मान लो 75 गुना 75 यहाँ पर दी गई है, तो आप क्या करोगे? तो मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि अगर आपके यूनिट यानी कि इकाई अंक के दोनों तरफ के अगर योगफल 10 हो जाए, जैसे कि यहाँ पर 5 + 5 = 10, और आपके जो टेंस प्लेस है यानी कि दहाई के अंक अगर सेम होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? तो यहाँ पर स्टूडेंट हम शॉर्ट गुना कैसे करेंगे? जैसे कि आपके यहाँ पर टेंस प्लेस यानी कि दहाई है 7, तो हम इससे एक ज़्यादा यानी कि 7 से एक ज़्यादा कितने होते हैं? 8। तो 7 8 कितने हो गए आपके? 56 हो गए, 56 हो गए। और इसके बाद आपके जो इकाई के दोनों अंक है 5 × 5 = 25, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके 75 × 75 के आपके हो गए 5625। तो है ना बेहद ही आसान। तो बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर 5 5 नहीं होकर कोई और दूसरी चीज़ हो तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर अगर आपके 5 5 ना होकर मान लो अगर आपके हैं 72 × है 78, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आपके 8 और 2 इकाई के योग कितने हो गए? 10 हो गए। और जो टेंस प्लेस हैं दहाई दोनों में आपके सेम अंक है, तो यहाँ पर हम 7 से एक ज़्यादा 8, तो 7 8 56 और आपके 8 दूनी 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके हो गए यहाँ पर गुना कितनी आसानी से। और अगर मानकर चलो आपके पास कोई इस तरह की गुना आ जाए, जैसे कि 113 × 117, 113 गुना 117, तो आप क्या करोगे बच्चों? यहाँ पर देखो कि आपके जो यूनिट्स अंक हैं उसको छोड़कर आपके 11 और 11 हो गए सेम। तो यहाँ पर 11 से एक ज़्यादा 12, तो 11 × 12 आपके हो जाएंगे 132। और आपके 7 × 3 21 जो इकाई थे उसे हमने गुना कर दिया, तो इसके आपके आंसर हो गए 13221। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। मैं एक आखिरी एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे कि अगर 41 × आपके रहेंगे 49, यहाँ पर आप क्या करोगे? 4 से एक ज़्यादा 5, तो 4 पंचे हो गए 20 और 9 एकम 9। तो मैंने क्या कहा था? अगर सिर्फ 9 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगी, तो हम इसे 2 अंक में लिखते हैं यानी 2 डिजिट में लिखेंगे तो 09 हो जाएगी। तो 41 × 49 हो जाएंगे 2009। और अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग आते हैं, अगर आपके जो यूनिट प्लेस के डिजिट हैं यदि उसके ऐड 10 नहीं हो तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग अब बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब आप देखें कि अगर आपके पास कभी ऐसा आ जाए, जैसे कि आपको 52 गुना आपके आ जाए 56, तो आपके यहाँ पर तो आपके टेंस जो प्लेस है दहाई के तो अंक समान हैं, लेकिन आपके इकाई के अंक तो समान नहीं, यानी योगफल इसके 10 नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर तो योगफल 2 + 6 यहाँ पर 8 हो जाते हैं। अगर यहाँ पर आप उस तरह से गुना करोगे तो वो आपके हो जाएंगे गलत। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? तो आइए आपको मैं बताता हूँ इसे आसान तरीके से कैसे करते हैं।
आपके यहाँ पर है 52 गुना 56। बिल्कुल ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बहुत ही आसानी से मैं इसे समझा दूंगा और सिंपल लॉजिक में आप इसे करोगे। तो यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स की सबसे पहले आपने जो प्रक्रिया वहाँ की थी वही यहाँ भी करनी है। 5 से 1 ज़्यादा आपके कितने हो जाते हैं 6, तो 6 पंचे यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख दिया 30। और अब भी वही करना है 6 दूनी 12, यहाँ मैंने वही लिखा, लेकिन ये गुणनफल अभी आपके हैं गलत। तो हम क्या करेंगे, ध्यान सिर्फ रखना कि यहाँ आपके पहले अंकों के योगफल इकाई वाले 10 होते थे, लेकिन अब यहाँ पर है 8, यानी उससे कितने कम है, 10 से कितने कम है, तो ये 10 से 2 कम हो जाते हैं। तो जब भी 10 से 2 कम है तो हमने यहाँ 5 6 की 30 किया। इस बार हमें 5 दूनी 10 को इस जगह पर माइनस करनी है, ठीक बीच में करनी है। यहाँ पे ध्यान देना है, जो -10 करेंगे वो दोनों साइड के अंक को छोड़कर हम उसे बीच में माइनस करेंगे, यानी कि इकाई छोड़कर दहाई और सैकड़े वाले स्थान पर इसे माइनस करना है। तो जब यहाँ पर कम थी 2 इसलिए हमने माइनस किया। अगर योगफल यहाँ पर 10 8 के जगह पर अगर होती 12 तो 2 अधिक होते, तो हम वहाँ पर 10 यहाँ पर उसमें प्लस करते। तो यहाँ से माइनस किया तो हमने क्या देखा 2, और उसके बाद अगर 1 में 0 आप माइनस करेंगे 1, तो यहाँ से हमने 1 हासिल लिया। तो 10 में 1 जाएंगे 9, तो यहाँ 2, तो इसके जो गुणनफल है 52 गुना 56 आपके 2912 हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम देखते हैं। मान लो आपके यहाँ है 73 इंटू आपके हैं 79। तो अब यहाँ पर आप देखोगे जो आपके यूनिट्स प्लेस की जो आपके ऐड है वो आपके सम हो जाते हैं 12, यानी कि ये 10 से कितने ज़्यादा हैं 2 प्लस हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 7 से 1 ज़्यादा कितने होते हैं 8, जो हम लोग पहले करते थे। तो 7 8 56 और 9 तो क्या कितना हो गए 27 हो गए, पहले हमने ये लिख दिया। और इसके बाद 2 बार कम है तो 7 को हमने 8 बार किया, तो अब 7 को 2 बार यानी 7 दूनी 14 यहाँ पर हम लोग कर देंगे प्लस। तो यहाँ से आपके हो जाएंगे 7 4 2 6 6 1 7 5, तो 5767 आपके हो गए आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे, पर अभी मैं और भी एग्जाम्पल बताऊंगा ताकि आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आ जाए। अब मानकर चलो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आपके हैं 111 और गुना आपके हैं 114, तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपके 11 11 सेम है और ये हो गए 4 1, तो सबसे पहले 11 से 1 ज़्यादा 12 यानी 132 हमने लिख दिया। और उसके बाद 4 1 कम हो जाएंगे 4, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 04। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब चूँकि ये आपके इकाई प्लेस है 5, तो 10 से कितने कम है 5 कम है, तो 11 को हमने 12 बार पढ़ा था, तो 11 बचे आपके 55, तो 55 को हम इस जगह पे कर देंगे माइनस। तो आपके हो जाएंगे 4 5 6 2 1, यानी कि 12,654 आपके हैं बिल्कुल ही सही जवाब। अब स्टूडेंट्स देखते हैं एक नया एग्जाम्पल। अगर आपके पास कभी ऐसा आ जाए 127 गुना आपके हो जाए 124, तो यहाँ पर आपको क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 12 से 1 ज़्यादा आपके हो जाएंगे 13, तो 12 गुना 13 आपके हो जाते हैं 156। और उसके बाद आपके यहाँ पर 7 चौके हो जाएंगे 28। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 7 और 4 हो गए 11, तो 10 से कितने ज़्यादा हैं +1, तो यहाँ पर हमने 12 को 13 बार पढ़ा, 12 को 1 बार यहाँ पर हम लोग प्लस कर लेंगे। तो आपके यहाँ हो जाएंगे 8 4 7 5 और 1, यानी कि 15,748। तो उम्मीद है कि आज का ये भी टॉपिक आप लोगों ने समझ लिया होगा स्टूडेंट्स। तो कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा लगता है कि जो गुना की शॉर्ट लॉजिक होती है वो हमें सिंपल से जो हम लोग ट्रेंड करते आ रहे हैं उस ट्रेंड से थोड़ा हमें हार्ड लगती है,
लेकिन जब आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, अगर मेरे इस क्लास को वीडियो बाय वीडियो अगर आप देखते जाओगे तो आपको सभी टॉपिक्स पर अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए गुना इतनी ही आसान हो जाएगी। आप सोच कर देखो, अगर 137 गुना 124 आप बिना कैलकुलेटर के डायरेक्ट करना चाहोगे ट्रेंड से तो आपको कैसा लगेगा। तो आइए एक बार मैं और एक दो एग्जाम्पल देकर यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ। अब स्टूडेंट्स मान लो अगर आपके पास है 63 इंटू हैं आपके 69, तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्टूडेंट्स की आपके यहाँ 6 से 1 ज़्यादा, 6 सत्ते 42, उसके बाद आपके 9 तिया 27, तो 9 3 12 है, 2 ज़्यादा है तो 6 दूनी 12, 2 ज़्यादा है तो हम लोग 2 जोड़ देंगे 7, 2 2 4, 2 1 3 और 4, तो 4347 हो जाएंगे आंसर। अब मैं फटाफट यहाँ पर आप लोगों को ये करके दिखलाता हूँ। तो यहाँ देखो, अरे आप लोग बैठ कर क्या कर रहे हो, एक और आप लोग भी खुद भी करके देखो। अगर आपके पास 89 इंटू हो जाए 87, तो यहाँ से आप देखोगे 8 8 सेम है तो 8 से 1 ज़्यादा आपके हो जाएंगे 9, 8 नमा हो गए 72, और उसके बाद 9 7 16, तो 9 सत्ते यहाँ पहले हम लोग 63 कर देंगे, और 16 है तो 6 ज़्यादा, तो 8 6 48, यहाँ पर 48 को हम लोग प्लस कर लेंगे 3, 8 6 14 के 4 1, 4 2 6 1 7, और 7 तो 7743 है ना। कमाल की लॉजिक। तो उम्मीद है कि ये लॉजिक आप लोग पूरी तरह से सीख रहे होंगे और बेहद ही आसान तरीके से आप लोग आज गुना करने सीख लिए होंगे। तो हम लोग यहाँ पर आगे इसी तरह से गुना करेंगे और रेगुलर हमें इसकी प्रैक्टिस कर लेनी पड़ेगी। तो टेंशन नहीं लेना है, इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर देखो फटाफट कैसे करेंगे। 11 दाई 110, 8 तिया हो गए 24, यहाँ पर 8 3 11, 1 ज़्यादा है तो 10 एक कम 10, यहाँ पर जोड़ देंगे तो 4 2 1 11, ये आपके हो गए बिल्कुल सही जवाब। अगर आपके पास कभी हो जाए 96 इंटू आपके 97, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आपको देखना है तो 9 से 1 ज़्यादा 10, तो 9 दाई 90, 6 सत्ते 42, 7 6 13, 3 ज़्यादा तो 9 तिया 27 जोड़ देना है, 2 7 4 11 के 1, हाथ मेरा 1 2 1 3 9, 9312 आपके हो गए आंसर। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो और गुना की ये जादुई लॉजिक और सुपर लॉजिक, अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए एक और इससे बेहतरीन वीडियो लाऊंगा, गुना के सारे लॉजिक बताऊंगा। मुझे ये लगेगा कि आप लोग इसे सीख रहे हो तो मैं लगातार वीडियो लाकर आप लोगों के लिए देता रहूँगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को गुना की सारी लॉजिक में सिखाऊंगा। और भी इसके अलावा बहुत सारी लॉजिक हमारे पास है, मैं क्लास बाय क्लास इसकी सारी लॉजिक लाता रहूँगा। और इस चैनल को अगर जो नए लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलने जा रहा है। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। For more videos, subscribe Vidya Vihar Competition Classes on www.youtube.com.